नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेक्स विद मोनिका पे। और आज मेरे पास एक बहुत ही यूनिक सीक्वेंस है जो हमारे पूरे शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी पे काम करेगा। ये स्टैटिक और डायनेमिक मूवमेंट्स को कंबाइन करता है एक साथ सूर्य नमस्कार के फ्लो में। तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। हम सिंपल स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे स्पाइन के लिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। आप सुखासन या वज्रासन कैसे भी बैठ सकते हैं। और फिर एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट में। इनहेल करते हुए सामने। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट में। इनहेल फ्रंट, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट में। एक और बार इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे राइट में और होल्ड करेंगे। अपने बैक को सीधा रखते हुए थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट करेंगे और फिर सामने की तरफ। फिर से लास्ट वन लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, बैक सीधा रखेंगे और फिर सामने की तरफ आएंगे एंड रिलैक्स। यहाँ से अब हम अधोमुख श्वानासन में जाएंगे, जिससे कि हम हमारे स्पाइन की एलोंगेशन पे काम करेंगे। तो अधोमुख श्वानासन में होल्ड करेंगे, अपने स्पाइन को एलोंगेट करेंगे, हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, हो सके तो नीज को सीधा रखेंगे, हील्स को मैट पे, और फिर अपने पांव से चल के जाएंगे पाम्स की तरफ उत्तनासन के लिए। और फिर यहाँ से अपनी वेस्ट को होल्ड करते हुए नीज को बेंड करते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब आज हम सूर्य नमस्कार कैसे करेंगे। पहला सूर्य नमस्कार जो है वो हम हर पोज में 5 काउंट या 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम एक डायनामिक सूर्य नमस्कार करेंगे जहां पे हम हर पोज में 5 बार मूवमेंट करेंगे। तो पहले स्टैटिक वाले से शुरू करते हैं। मैट के सामने की तरफ समस्थिति में अपने पाँव को साथ में रखेंगे, आर्म्स स्ट्रेच करेंगे साइड में, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को सामने पुश करेंगे। 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए फुल फॉरवर्ड फोल्ड में जाएंगे। पादहस्त आसन, अपनी बैक को राउंड नहीं करेंगे। 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, नी को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे और सामने देखेंगे अश्व संचालन आसन के लिए। 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए प्लैंक में जाएंगे, होल्ड करेंगे प्लैंक में। 5 4 3 2 1। यहाँ से नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमन आसन यहाँ होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए भुजंग आसन में आएंगे, अपने शोल्डर्स को रोल करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, ऊपर देखेंगे। 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए राइट लेग सामने की तरफ, पीछे वाले नी को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे, अश्व संचालन आसन। 5 4 3 2 1। पीछे वाले लेग को आगे लेंगे, फुल फॉरवर्ड फोल्ड पादहस्त आसन के लिए। 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को सामने पुश करेंगे। 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए समस्थिति। ओके, ये हमारा स्टैटिक सूर्य नमस्कार था जहां पे हम बस 5-5 सेकेंड होल्ड कर रहे थे।
अब नेक्स्ट हम डायनामिक सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हर स्टेप में हम मूवमेंट करेंगे, डायनामिक मूवमेंट। ओके, तो शुरू करते हैं मैट के फ्रंट से। हमारा पहला, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि सारे मूवमेंट्स क्या होंगे और फिर हम साथ में करेंगे। तो स्टेप 1 के लिए हम करेंगे हस्त उत्तनासन से लेके नीचे की तरफ जाएंगे, हाथों को पीछे लिफ्ट करेंगे। ये मूवमेंट हम रिपीट करेंगे 5 बार। स्टेप 2 के लिए जब हम पादहस्तासन में होते हैं तो हम अपने लेग को लिफ्ट अप करेंगे, अप एंड डाउन, सीधा रखते हुए पांव को। ये 5 बार करेंगे। फिर यहाँ से हम अश्व संचालन आसन में जब जाएंगे तो हम अंजनी आसन करेंगे और उसके साथ हाफ हनुमान आसन को कंबाइन करेंगे। तो ये मूवमेंट फिर हम 5 बार करेंगे। फिर यहाँ से जब हम प्लैंक में जाएंगे तो प्लैंक में हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, फिर से सामने आएंगे, पीछे सामने, इस तरह से ये 5 बार करेंगे। फिर अष्टांग नमन आसन में जब हम जाएंगे तो फिर यहाँ पे पूरी बॉडी मैट पे और हम सिंपल एल्बो रेजेस करेंगे 5 बार। यहाँ से भुजंग आसन में आएंगे और यहाँ से जो हमारा डायनेमिक मूवमेंट होगा वो होगा अधोमुख श्वान आसन से ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। तो अधोमुख में जाएंगे, फिर से ऊर्ध्वमुख में आएंगे, ये 5 बार करेंगे। फिर उसके बाद राइट लेग को आगे ले लेंगे, फिर से अश्व संचालन में। तो हम अंजनी आसन विद दैट फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फ्रंट में आते हुए इस बार हम दूसरे लेग को अप एंड डाउन करेंगे और लास्ट स्टेप में जब हम ऊपर आएंगे तो इस बार हम ऊर्ध्व हस्तासन से मालासन करेंगे। ओके, तो ये है हर स्टेप पे हमने डायनेमिक मूवमेंट डाला है जो हम 5 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। वही मैट के सामने की तरफ से शुरू करेंगे। फर्स्ट 1 के लिए इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल करते हुए फुल फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे और साथ में आर्म्स को पीछे ले जाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5, और फिर ऊपर आ जाएंगे। अब यहां से हम एक्सेल करते हुए पादहस्तासन में जाएंगे। अब यहाँ पे राइट लेग से शुरू करेंगे। ओके, सो इनहेल अप, एक्सेल करते हुए नीचे। नी को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और टो को मैट की तरफ पॉइंट करने की करते रहेंगे। 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5, अब यहाँ से राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, नी ड्रॉप करेंगे अश्व संचालन आसन के लिए। अब यहाँ पे इनहेल करते हुए अंजनी आसन, एक्सेल करते हुए हाफ हनुमान आसन। तो हमारे पांव को सीधा करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इनहेल अंजनी आसन, एक्सेल फॉरवर्ड बेंड। 2, इनहेल अप अंजनी आसन, एक्सेल फॉरवर्ड बेंड। 3, आप अपने ब्रेथ के स्पीड के साथ करेंगे, जब हमें कोई जल्दी नहीं है। इनहेल ऊपर की तरफ अंजनी आसन, एक्सेल फॉरवर्ड फोल्ड। 4, इनहेल अप अंजनी आसन, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। 5, अब यहां से हम जाएंगे प्लैंक के लिए। तो अगर आप समझ रहे हैं तो हर स्टेप पे हम अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहे हैं और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पे भी। तो अगर कोई भी मूवमेंट आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसके बेसिक पोज में होल्ड भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अब एक्सेल करते हुए प्लैंक में जाएंगे। अब यहाँ पे प्लैंक में हम बैक एंड फ्रंट वाला मूवमेंट करेंगे। तो बैक फ्रंट, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए सामने आएंगे। 2, एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट। 3, पीछे जाते समय नीज मैट को टच नहीं करना है। इनहेल फ्रंट। 4,
एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट 5। अब यहाँ से नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमनासन, और हम कंप्लीटली मैट पे चले जाएंगे। मैट पे हम एल्बो रेजेस करेंगे, तो पूरी बॉडी मैट पे है, आपका फोरहेड भी। फिंगर्स सर के पीछे क्रॉस किए हैं और सिर्फ एल्बोज लिफ्ट करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे 1। इनहेल ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 2। इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सेल डाउन 3। सांस लेते हुए एल्बो रेस करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे 4। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 5। और यहाँ पे रिलैक्स करेंगे हम, बस एक लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करने, और फिर यहाँ से अपने पाम्स को शोल्डर के साइड में रखते हुए अपने आप को लिफ्ट करेंगे भुजंगासन के लिए। यहाँ से विल गो इनटू अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख 2, एक्सेल करते हुए अधोमुख, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख 3, सांस छोड़ते हुए अधोमुख। पूरी मूवमेंट कंप्लीट करनी है। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख 4, एक्सेल अधोमुख। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख 5, एक्सेल करते हुए अधोमुख। अब यहाँ से अपने राइट लेग को सामने की तरफ लेंगे, पीछे वाले नी को बेंड करेंगे, मैट पे टच करेंगे, और फिर अंजनी आसन के लिए सांस लेते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड हाफ हनुमान आसन। सांस लेते हुए अंजनी आसन 2, एक्सेल नीचे की तरफ फॉरवर्ड बेंड। इनहेल करते हुए अंजनी आसन 3, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। इनहेल करते हुए अंजनी आसन 4, एक्सेल डाउन। इनहेल करते हुए अंजनी आसन 5, एक्सेल करते हुए हाफ हनुमान आसन, और फिर पीछे वाले लेग को सामने लेंगे उत्तनासन के लिए, और इस बार लेफ्ट लेग को रेस करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 2। अपनी नी को सीधा रखने की कोशिश करेंगे 3। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 4। अप डाउन 5। अब पादहस्तासन में यहाँ से लेग्स को थोड़ा सा वाइड करेंगे, थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ऊर्ध्व हस्तासन से मालासन करने वाले हैं। तो दोनों हाथ ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन में, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे मालासन के लिए। इनहेल अप ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए मालासन 2। सांस लेते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए मालासन 3। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4। लास्ट वन, इनहेल अप ऊर्ध्व हस्तासन, एक्सेल डाउन मालासन, और फिर इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे, एक्सेल करते हुए समस्थिति। ओके, तो अभी हमने एक स्टैटिक सूर्य नमस्कार किया जहां हम होल्ड कर रहे थे, और एक हमने डायनेमिक किया जहां पे हम डायनेमिक मूवमेंट कर रहे थे अपने फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी पे काम करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को कंबाइन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम हर पोज में 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, और फिर बाद में 5 बार वो डायनेमिक मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट्स वही रहेंगे, बस हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो बस आप साथ में कर सकते हैं मेरे। मैट के फ्रंट से शुरू करेंगे, सांस लेते हुए समस्थिति, दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को सामने पुश करेंगे। 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए फुल फॉरवर्ड फोल्ड में जाते हुए आर्म्स पीछे की तरफ। इनहेल ऊपर, एक्सेल डाउन
एंड बैक 2। इनहेल करते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ 3। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 4। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 5। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए पादहस्त आसन में जाएंगे। अब यहाँ पे 5 सेकेंड रुकेंगे, बैक को राउंड नहीं करेंगे। 5 4 3 2 1। अब राइट लेग को लिफ्ट करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप पादहस्तासन में होल्ड कर सकते हैं जब तक हम ये डायनेमिक मूवमेंट कर रहे हैं। तो अपने लेवल के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 4, लास्ट वन, एक्सहेल डाउन 5। अब यहाँ से राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, नी को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे। अश्व संचालन आसन में होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। यहाँ से अंजनी आसन मूवमेंट करेंगे। तो सांस लेते हुए अंजनी आसन के लिए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इनहेल अंजनी आसन, एक्सहेल हाफ हनुमान आसन। हम अपनी पूरी बॉडी का ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप नोटिस करेंगे तो हम अपनी बैक पे काम कर रहे हैं, हम अपने लेग्स पे काम कर रहे हैं, हम अपनी शोल्डर्स पे काम कर रहे हैं और हमारे कोर पे भी। 4, एक्सहेल डाउन। अपनी स्पीड के हिसाब से करेंगे, ब्रेथ के स्पीड से, कोई जल्दी नहीं है। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड और फिर यहाँ से प्लैंक में जाएंगे। प्लैंक में होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। अब यहाँ से डायनेमिक मूवमेंट बैक एंड फ्रंट 1। पीछे जाएंगे एक्सहेल करते हुए, सामने आएंगे इनहेल करते हुए 2, बैक फ्रंट 3 4, लास्ट वन, डोंट गिव अप 5। अब यहाँ से नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमनासन 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे एल्बो रेजेस के लिए तो पूरा बॉडी मैट पे है और अपने हाथों को सर के पीछे की तरफ फिंगर्स क्रॉस करेंगे और फिर सांस लेते हुए एल्बोज ऊपर, सांस छोड़ते हुए एल्बोज नीचे। सिंपल मूवमेंट है। सांस लेते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे 2। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 4। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 5। अब यहाँ से अपने पाम्स को अपने शोल्डर के साइड में ले जाएंगे और भुजंगासन के लिए ऊपर आएंगे और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में जाएंगे और डायनेमिक मूवमेंट के लिए सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन 1। इनहेल अधोमुख, एक्सहेल अधोमुख 2। इनहेल ऊर्ध्वमुख, एक्सहेल अधोमुख 3। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख 4। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख 5। अब यहाँ से अधोमुख में होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए राइट लेग सामने की तरफ, पीछे वाले लेग को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे अंजनी आसन के लिए। उससे पहले अश्व संचालन आसन में होल्ड करेंगे। 5
4, 3, 2, 1। और फिर अंजनी आसन के लिए सांस लेते हुए ऊपर अंजनी आसन, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, सांस लेते हुए ऊपर अंजनी आसन, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट वन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। और अब यहां से पीछे वाले लेग को सामने लेंगे पादहस्त आसन के लिए। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 काउंट के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब लेफ्ट लेग को ऊपर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अपने ब्रेथ के स्पीड पे अप डाउन 3, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 4, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 5। यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को पुश करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ से एक्सेल करते हुए मालासन में जाएंगे 1, सांस लेते हुए ऊपर ऊर्ध्वस्थासन, सांस छोड़ते हुए मालासन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, लास्ट वन, इनहेल अप, exhale into Malasana 5. Inhale up and Samasthiti. ओके, रिलैक्स करेंगे। आज मैं समझ सकती हूँ आप टायर्ड हो गए होंगे, सो हम थोड़ा सा पॉज लेंगे। तो आप लेट सकते हैं अपने पेट के बल, पाम ओवर पाम लेकर रिलैक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो बालासन में भी रिलैक्स कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है। कुछ देर रिलैक्स करेंगे, अपनी ब्रेथ को कैच करेंगे, ट्राई टू कंट्रोल योर ब्रेथ। इसके बाद हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे। रिलैक्स करेंगे और फिर जब भी आप रेडी हैं ऊपर आ जाएंगे और बैठ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। और फिर दंडासन से शुरू करेंगे। दोनों लेग सीधा, नी सीधा रखेंगे, बैक को सीधा रखेंगे। हम फर्स्ट थिंग जो करेंगे वो है त्रिअंग मुख पश्चिम उत्तानासन। तो उसके लिए अपने लेफ्ट लेग को बेंड करके वज्रासन में ले जाएंगे। आपका हील आपके हिप के साइड में होना चाहिए, हिप अंडर नहीं होना चाहिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए गो डाउन। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे। अपने पाम्स को मैट पे रखेंगे और फिर फिंगर टिप से थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। बैक को राउंड नहीं करेंगे, अपने हिप जॉइंट को यूज करने की कोशिश करेंगे और अपने पांव के अंगूठे की तरफ देखेंगे। जो भी आपका मैक्सिमम है, आप चाहें तो अपने हेड को ड्रॉप कर सकते हैं और फिर वहां स्टे करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, साइड चेंज करेंगे। इस बार राइट लेग को वज्रासन में ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। फिर से पाम्स ऑन द मैट, फिंगर टिप से वॉक करेंगे, बैक को राउंड नहीं करेंगे।
सांस लेते रहेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए आर्म्स रिलीज करेंगे, लेग रिलीज करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है सिंपल लेग रेज है। तो उसके लिए हम अपने पाँव के एंकल को या अंगूठे को या फिर अपने शिन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे और फिर जितना उसको पुल कर सकते हैं अपने पास, नी को सीधा रखते हुए। अगर आप ज्यादा ऊपर नहीं भी आ पा रहे हैं तो ठीक है, पर आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए और आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए। तो जितना आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं उतना करेंगे और अपने पाँव के अंगूठे की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। अपने राइट लेग के टो को फ्लेक्स रखेंगे ताकि वो लेग एक्टिव रहे और फिर स्लोली रिलैक्स लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे और राइट लेग को होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए उसे लिफ्ट करेंगे, नी को सीधा रखेंगे, जितना पास में पुल कर सकते हैं करेंगे, जो भी आपका मैक्सिमम हो, और अपने पाँव के अंगूठे की तरफ देखेंगे। और एक्सेल करते हुए स्लोली रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, ओके, बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को क्रॉस करेंगे राइट नी के ऊपर से और फिर इनहेल करते हुए राइट हाथ को लेंगे, उसको लेफ्ट नी से क्रॉस कराएंगे और लेफ्ट हाथ जो है उसको पीछे की तरफ होल्ड करेंगे, रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे अपने आप को, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। अपने राइट एल्बो से पुश करेंगे अपने थाई को पीछे की तरफ, जिससे कि ज्यादा डीप ट्विस्ट आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्पाइन पे काम कर रहे हैं हम, तो हर योगा रूटीन के बाद, योगा प्रैक्टिस के बाद ये करने से हम अपने बैक को रिलीज करते हैं। ओके, चेंज द साइड। इस बार राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट आर्म ऊपर और राइट हाथ पीछे की तरफ और पीछे देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे। कीप ब्रीदिंग। अपने लेफ्ट लेग को एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे। और एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे। हम गौमुख आसन करेंगे अपने आर्म्स को स्ट्रेच करने के लिए। तो हम अपने राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर लेंगे इस तरह से, जिससे कि राइट नी लेफ्ट नी के ऊपर आए। मे बी मैं इधर टर्न कर लेती हूँ तो वो दिखेगा। तो आपके दोनों लेग एक दूसरे के ऊपर हैं और दोनों फुट साइड में हैं। राइट लेग ऊपर है तो हम लेफ्ट हाथ को ऊपर ले रहे हैं और पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं और राइट वन रोटेशन के साथ पीछे जा रहा है। ट्राई टू ग्रैब, अपने फिंगर को टच करने की कोशिश करेंगे और टच कर पा रहे हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेच करेंगे उसको और फिर एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे, हाथों को रिलीज करेंगे और लेग्स चेंज करेंगे। तो इस बार लेफ्ट वन ऊपर आएगा, राइट नीचे, तो इसलिए राइट हाथ ऊपर ऊपर की तरफ से बेंड होगा और लेफ्ट पीछे की तरफ जाएगा रोटेट होके। तो फिर से बाइंड की कोशिश करेंगे। अगर बाइंड मिलेगा तो अच्छे से स्ट्रेच होगा, अगर बाइंड नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा कभी भी बेल्ट यूज कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए रिलीज। अपने आर्म्स को रिलीज करेंगे, लेग्स को रिलीज करेंगे बटरफ्लाई के लिए। अपने नीज को फ्लैप करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएंगे। अपनी बैक को राउंड नहीं करेंगे, अपने हिप जॉइंट को यूज करने की कोशिश करेंगे।
इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। हम धनुरासन करेंगे और एक आर्म्स के लिए स्ट्रेच करेंगे। तो अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे, एंकल को होल्ड करेंगे और फिर सांस लेते हुए चिन अप, चेस्ट अप और थाइस को भी लिफ्ट करेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए रिलीज। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करना है हमें अपने आर्म को। तो हम राइट हाथ को राइट की तरफ एक्सटेंड करेंगे, लेफ्ट को अपने शोल्डर के पास रखेंगे और फिर अपने लेफ्ट लेग को ऊपर लेंगे और राइट के ऊपर से लेकर चले जाएंगे उसके पीछे की तरफ और यहाँ होल्ड करेंगे। तो हमको हमारे आर्म्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। होल्ड करेंगे यहाँ, कम बैक, साइड चेंज करेंगे। तो इस बार लेफ्ट हाथ को एक्सटेंड करेंगे, राइट को अपने शोल्डर के पास रखेंगे और राइट लेग को लेकर लेफ्ट के पीछे चले जाएंगे। और अगर आप मैट को या फ्लोर को टच कर पा रहे हैं तो टच करेंगे और होल्ड करेंगे। सांस लेते रहेंगे और फिर रिलैक्स। कम बैक, अपने पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन के लिए। अपने हाथों को थोड़ा सा दूर करते हुए अपनी हथेलियों को सीलिंग की तरफ, स्काई की तरफ खोलते हुए, फीट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और उस एक्सेल के साथ उस सांस को छोड़ते हुए अपने ब्रेथ को रिलैक्स करेंगे, अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे और अपने मन को रिलैक्स करेंगे। हर आने वाली सांस के साथ ध्यान देंगे अपने शरीर के हर पार्ट पे, कहीं भी जहाँ पे आपको किसी भी तरह का खिंचाव या तनाव महसूस हो रहा हो। आज की प्रैक्टिस के बाद ऐसी कोई भी जगह मिलेगी तो आने वाले सांस के साथ जो एनर्जी आ रही है उससे उसको रिलैक्स करेंगे और सांस छोड़ते हुए उस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। अपने पूरे शरीर में हर तरफ ध्यान देते हुए यही करना है। आने वाले सांस के साथ जो एनर्जी आ रही है उसको अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यूज करेंगे और जो भी स्ट्रेस है उसको सांस को छोड़ते हुए उसके साथ छोड़ देंगे। स्टे हियर। कुछ और लंबी गहरी सांसों के लिए यहीं पे रहेंगे।
अब जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है तो ये एक अच्छा समय है आपके लिए, आपके दिन का एक सुंदर सा इंटेंशन सेट करने का। स्लोली इसके बाद बॉडी के एक साइड में टर्न हो जाएंगे और फिर उठकर आंखें बंद रखते हुए सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पर लेकर जाएंगे नमस्ते मुद्रा में। एक बार ओम और 3 बार शांति के लिए। शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे और अपने चेहरे और आंखों पे लगा देंगे और उसी के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे एक प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया जिसपे हमने हमारे पूरी बॉडी पे काम किया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ पे काम किया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।